नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियोफाई अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे और आपने टाइटल भी देखा होगा कि मैं आज बात करने वाला हूँ जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जियोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, चाहे वो CDS हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री या फिर जियोमेट्री के क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसी श्रृंखला में उसी सीरीज़ में हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के आपको प्रोवाइड कराने का काम किया जाए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग देख रहे हैं लाइन एंड एंगल, यानी रेखा तथा कोण की मैं आज बात करने वाला हूँ। रेखा और कोण की मैं आज बात करूंगा। रेखा और कोण होते क्या है एक्चुअली, ध्यान से हम लोगों को समझना है। अच्छा, सबसे पहली बात कि मैं अगर बात करूं ज्योमेट्री के बारे में, तो ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रेखा तथा कोण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति भी आती है, उसको भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो यानी ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले रेखा तथा कोण पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। ये सब किसके पार्ट हैं? ज्योमेट्री के पार्ट हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। तीसरा चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बारी आती बहुभुज, फिर आता है वृत्त, उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। यानी हम लोग 6 चीज़ें कवर करने वाले हैं ज्यामिति के अंतर्गत। तो हम लोग केवल देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जो हमें केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है ज्यामिति की, इसमें 4 वीडियो हैं। चारों वीडियो में आपको, पहले वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, दूसरे, तीसरे और चौथे वीडियो में आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराया गया। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ रेखा तथा कोण के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है रेखा तथा कोण, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो रेखा तथा कोण, अच्छा, कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। एक क्या चाहिए हमें? सेंटर चाहिए। सेंटर यानी केंद्र। यानी मैं अगर बात करूं तो ये क्या है? एक बिंदु। यानी कोई भी रेखा खींचने के लिए अगर मैं मानूं अगर हमें एक रेखा खींचना है तो हमें एक क्या मानना पड़ेगा? बिंदु। उस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। अच्छा, बिंदु की मैं अगर डिफिनेशन की बात करूं तो बिंदु क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोण होते ही नहीं, 0 कोण होते हैं। ठीक है, कोण इसमें कितने होते हैं? 0। सीधी सी बात है, ना इसमें रेखाएं होती, क्योंकि बिंदु जो है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बिंदु हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर कभी भी हमें रेखा खींचना हो, कोण या त्रिभुज बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो जो हमारा सेंटर होता है यानी बिंदु होता है, उसमें ना हमें कोई कोण मिलना है, ना रेखाएं होती हैं बिंदु में, कुछ नहीं होता। तो हमारा क्या कहलाता है? बिंदु। और बिंदु की इंपॉर्टेंस ये होती है कि बिंदु अगर नहीं होगा तो हम लोग, क्योंकि हमें एक मानक मानना पड़ता है कि अगर हमें रेखा खींचना है तो एक बिंदु होगा, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? रेखा खींचते हैं। तो ही हमारा जो बिंदु होता है उस किसका काम करता है? एक सेंटर का काम करता है, कि इस स्थान से मैंने एक रेखा खींची। तो XYZ जैसे मान लिया मैंने, A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, कुछ भी मान लिया बिंदु। ठीक है, तो हमारा बिंदु का काम करता है। अब दूसरा हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है रेखा तथा कोण में, वो आता है रेखा का। पहला हमारा पॉइंट क्लियर, बिंदु। दूसरा आता है हमारा रेखा। अब रेखा हम लोग जब खींचते हैं तो कोई बिंदु मान करके खींचते हैं। जैसे मान लिया हमारा एक बिंदु था O से हमने क्या रेखा खींची? एक हमने क्या खींची? एक रेखा खींची। ठीक है, अगर मैंने एक सेंटर मान लिया, सेंटर से ही मैं एक रेखा खींच सकते हैं। OB मैंने एक रेखा खींची। ठीक, OB मैंने एक क्या खींची? रेखा। अब इसमें पहली चीज़ तो डिस्टेंस रेखा की क्लियर नहीं होगी। रेखा में डिस्टेंस क्लियर नहीं होती, दूरी क्लियर नहीं होती। मैंने कहा तुम्हें OB एक रेखा खींचो, तो मैं ऐसे ही खींच दिया OB। यही तुम लोग काम करते हैं, यानी रेखा की जो डिस्टेंस होगी वो क्लियर नहीं होगी। अब तीसरी चीज में अगर बात करूं, मैंने पढ़ा बिंदु, मैंने पढ़ा और रेखाएं पढ़ी। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ूंगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए,
एक स्ट्रेट लाइन अगर हमें खींचना है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें दो बिंदु होने की मतलब बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर दो बिंदु नहीं होंगे तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते। दो बिंदुओं को होना, जैसे मान लिया एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, यहाँ से हमें एक सरल रेखा खींचना है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जो रेखा होगी वो क्या होगी, हमारी सरल रेखा कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन हमारी कहलाएगी। यानी अगर मैं बात करूँ सरल रेखा की, तो सरल रेखा हमारी क्या होगी, अगर इसमें सरल रेखा में पहली चीज़ तो कितने बिंदु होंगे, दो बिंदु होंगे। दो बिंदुओं से होकर की जो रेखा खींची जाएगी हमारी क्या कहलाएगी, सरल रेखा कहलाएगी। इसकी जो बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस, वो क्या होगी, निश्चित होगी, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी जाएगी तभी तो आपको रेखा खींचना होगा। अगर एक बिंदु से आपको रेखा खींचना हो तो आप नहीं खींच सकते। मैंने पहले भी बताया, अगर रेखा हमें कोई खींचनी है तो मैं अगर कह दूँ कि आप एक रेखा खींचिए एक बिंदु से, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल उठाएंगे, पेन उठाएंगे, एक बिंदु मानेंगे, वहाँ से रेखा खींच देंगे, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्लियर नहीं होगी। लेकिन जो सरल रेखा होगी, अगर सरल रेखा आपको खींचना है तो दो बिंदु आपको दिए जाएंगे। सीधी सी बात, अगर दो बिंदु आपको दिए जाएंगे तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो फिक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, सरल रेखा हम लोग खींच देते हैं। तो ये चीज़ मैंने पढ़ा, बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, उसके बाद सरल रेखा पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखा आप लोगों को पता होगी, प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखाएं हैं। अगर मैं मान लूँ एक ए बी रेखा मैंने खींच दी, ठीक, मैंने एक ए बी रेखा खींची। अब अगर हमें ये तो देखा जाए कि स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, क्योंकि ए बिंदु फिक्स, बी बिंदु फिक्स, लेकिन अगर हमें प्रतिच्छेदित रेखा खींचनी है तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी ओ बिंदु पर जो रेखाएं प्रतिच्छेद करें वही हमारी क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, ए बी और सी डी क्या है आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि ये ओ बिंदु पर एक स्थान पर क्या कर रही, काट रही, ठीक है। तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती। यानी अगर मैं ए बी एक रेखा ले लूँ और उसके बाद अगर मैं उसी रेखा पर क्या करूँ, एक रेखा खींचूँ सी डी, तो अगर मैं सी डी रेखा खींच रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपस में उनका एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का काम करेंगी, वही हमारी क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और ये जो रेखाएं हैं ए बी जो है किस पर प्रतिच्छेद कर रही, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही। यानी बिंदु ओ ऐसा है जहाँ पर ए बी और सी डी रेखाएँ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करने का काम कर रही हैं। यही हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं, अच्छा, संगामी का अगर मैं हिंदी में थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, क्या किया जाता है, कुछ बोलते होंगे, फिलहाल अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ, हाँ ठीक है, तो संगगामी साथ में जाने वाली रेखाएं वो क्या होती हैं, हमारी संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मैं मान लूँ एक मैंने रेखा ए बी खींची, फिर मैंने एक सी डी खींची, फिर मैंने ई एफ एक रेखा खींच दी, फिर जी एच रेखा खींच दी। थोड़ा चित्र बनाने में थोड़ा दिक्कत है, सही से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। फिर यानी मैं यहाँ से रेखाएं खींचता रहूँगा, तो क्या कर रही रेखाएं, एक दूसरे के साथ, यानी संगामी, साथ में जाने वाली रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। देखिए इसमें अगर आप लिखना चाहें इसका सीधा डिफिनेशन, दो या दो से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से होकर के जाएंगी, दो या दो से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से होकर के गुजरेंगी तो हमारा क्या कहलाएगा, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ये हमारा सीधा डिफिनेशन है, बाकी में कुछ करना नहीं। संगामी रेखाएं हमारी कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, वो रेखाएं जो, यानी वो दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं, सीधी सी बात, दो से अधिक रेखाएं होंगी, अगर दो रेखाएं होंगी अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। यानी दो से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु पर मिल करके, ठीक है, जाने काम करें या एक ही बिंदु से होकर के गुजरे तो हमारी क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। उसके बाद आज के वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं बात करने वाला हूँ, आज का जो
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? ये रेखा तथा कोण का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो ये तिर्यक रेखा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं मान लूँ AB एक रेखा मैंने खींची और CD मैंने एक रेखा खींची, CD मैंने एक रेखा खींची। अब आप लोग ध्यान से देखोगे कि AB एक रेखा है, CD एक रेखा है। अब ये दो अच्छा कौन सी रेखाएं हैं? आपको पता होना चाहिए, समांतर रेखाएं AB CD। समांतर का मतलब आपको पता होना चाहिए सम अंतर, यानी बराबर का जो अंतर हो। समांतर रेखाएं, पहली चीज़ एक पॉइंट आप लोग याद रखोगे, समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं हैं, ठीक है। समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि उसका नाम होता है सम अंतर, यानी वो बराबर का डिस्टेंस लेकर के चलती हैं, उनको हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। अब दो समांतर रेखाओं पर अगर मैं एक लंब डाल दूं ऐसे ऐसे L रेखा, अगर L मान लूँ एक रेखा है, और उसको क्या करूं AB और CD बिंदु पर मैं क्या करूं उसको मतलब L रेखा का एक लंब डाल दूं, तो जो हमारी रेखा कहलाएगी, हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। अगर मैं इसको मान लूँ LM, ठीक है, तो LM हमारी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि देखिए दो, लेकिन अब अच्छा एक चीज़ आपको और याद रखना, तिर्यक रेखा हमारी कौन सी होगी? अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर अगर मैं एक रेखा खींच दूँ उसके ऊपर से मैं ऐसे लंब डाल दूँ तो ये तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन अगर दो समांतर रेखाओं के ऊपर जब हम लोग एक लंब डालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? तिर्यक रेखा कहलाएगा। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो क्या होती है? दो रेखाएं होती हैं, एक जगह पर प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन ये जो तिर्यक रेखा होगी वो दो रेखाओं, यानी दो समांतर रेखाओं के ऊपर डाला गया एक लंब होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? तिर्यक रेखा कहलाने का काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा की, कई सारे बिंदुओं पर। पहला तो हमारा टॉपिक मतलब पहला हमारा पॉइंट रहा, बिंदु ही रहा, पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा हमारा रेखा रहा। तीसरा मैंने बात की सरल रेखा, फिर उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा, फिर मैंने बात की समांतर रेखाओं के बारे में, फिर तिर्यक रेखाओं के बारे में। उसके बाद मैंने बात की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज ज्योमेट्री के इस छोटे से सेशन में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए, इस टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। और अगर आप लोग हमारे वीडियो देखना चाहते हैं जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें 4 वीडियो पड़े होंगे ज्योमेट्री के, ठीक है। चारों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।